इजराइल को तेल अवीव में, इजराइल को हाफिया का उनका पावर प्लांट, इजराइल के बाकी बड़े सोशली स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स को नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल ने जो नुकसान ईरान को पहुंचाया है वो भी उससे कई गुना ज्यादा है। देखिए, जंग में कभी किसी का फायदा नहीं होता, ये आप और हम जानते हैं, लेकिन ये ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग स्तर पे जा रही है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम, एक मिसाइल दिख रही है। आजकल सोशल मीडिया पे किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान किस स्तर और अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। डिप्लोमेसी में तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया, वो सारी चीजें वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये लेटेस्ट न्यूज और ये वो विजुअल है जो चल रहा है, जिसके ऊपर एक छोटा सा खिलौना टाइप बम है, उस पे न्यूक्लियर का जो साइन होता है, जो हजार्ड का साइन होता है, काला और पीला, वो बना हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है? ओपन सोर्स पे है, हर आदमी अपना अपना उस पर एनालिसिस कर रहा है, लेकिन क्या ईरान ये करने की क्षमता रखता है? क्या ईरान ये कर सकता है? क्या ईरान ये करने की कुवत रखता है? ये वो सारे सवाल है जिसका जवाब ईरान के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमने जो तेल अवीव में, इजराइल में जो भी करके दिखाया है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। ईरान के पास काबिलियत है, ईरान के पास आईसीबीएम की काबिलियत है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की काबिलियत है, ईरान के पास इजराइल के आयरन डोम को तोड़ने की काबिलियत है, और ईरान के पास ये काबिलियत है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक G7 बैठक को छोड़कर वापस वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मजबूर कर दें। और इसीलिए आयतुल्लाह खुमैनी छाती ठोक के कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हिम्मत करेगा इस जंग में आने की तो 50,000 ताबूत तैयार रखे। इट्स एन ओपन थ्रेट टू अमेरिका। इज दैट इजी? मेरे साथ जनरल बिशंबर दयाल हैं, मेरे साथ कर्नल नैन है, और मैं उन दोनों के पास जाना चाह रहा हूं। जनरल साहब, आयतुल्लाह खुमैनी का इस तरीके की प्रतिक्रिया मैंने कम से कम एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं। जनरल साहब, इट इज लाइक ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को हरा देंगे तो दुनिया हंसी थी, हाँ अरे जोकर थे तुम, कहां तुम पुतिन को टक्कर दोगे। लेकिन लंबा छिड़ा वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन के एक एक शहर को निस्तो नाबूद करते चल रहा। उसी तरह से ईरान कह रहा है, हेलो डोनाल्ड ट्रंप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, अगर कूदे तो 50,000 ताबूत तैयार रखो। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट जनरल साहब। जी जनरल दयाल। देखिए ऐश्वर्या, अब तो आप लड़ाई काफ़ी समझते हैं, और मैं समझता हूं कि जिस किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इजराइल और साथ में अमेरिका मिलके कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका भी धमकियां दे रहा है और बार बार सरेंडर करने को कह रहा है, तो मुमकिन, बिल्कुल स्वाभाविक था, मुमकिन और नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जो ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका अपने देश को, अपने देशवासियों के सामने इस किस्म का बयान, मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है, और उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि आखिर लड़ाई सिर्फ हवाई नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, लोगों का हौसला रखना है और लोगों को हिम्मत देनी है, और बिल्कुल ईरान स्पष्ट कर रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। सर, ये कैसी हिम्मत तो है जो और तबाही चाहेगी, और ये कैसा हौसला है जो और तबाही चाहेगा? ईरान और इजराइल, सर जंग से तो कोई फायदा होता नहीं। यूक्रेन और रूस की जंग से हम देख रहे हैं कहीं कुछ फायदा होता नहीं, जंग चली रही, चाहे आप रूस हो और वो छोटा सा यूक्रेन हो। आज की तारीख में सर सिचुएशन चेंज हो गई। जी प्लीज। देखिए, लड़ाई गाजा में भी चल रही है 1.5 साल से ना, तो वो गाजा छोटा सा 40 बाय 10-15 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और उसके अंदर लड़ाई चल रही है ना, तो एकदम से कैसे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया ऐसे कैसे, जो अमेरिका बोल दे, जो इजराइल बोल दे, वो पत्थर की लकीर और उस पर फॉलो करे कंप्लीट सरेंडर। ऑडियो आ रहा है लाइव डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस के नॉर्थ लॉन्स के बाहर। वो कह रहे हैं अमेरिका वर्सेस ईरान है। वो कह रहे हैं आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग ईरान शुड नॉट गेट अ न्यूक्लियर वेपन। डोनाल्ड ट्रंप, ऑडियो फुल ऑन। Your whole life will be destroyed because of this press conference. Watch, they'll destroy these people. I didn't want to tell them that before they stood up, but they'll end up being, he's a so-and-so, this one is from you know where. Don't worry, I think you're going to be okay. I'll be right behind you. तो हम इससे निकल रहे हैं, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। जैसे ही वो जनरल साहब ईरान और
और मतलब इसराइल की जंग पे बात करेंगे, आई विल गो गेट बैक टू इट, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी बात कर लेते हैं। वो कुछ अपना कोई और प्राइवेट इवेंट था नॉर्थ लॉन्च पे, लेकिन उन्होंने ये कहा डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि ये जंग कितने दिन और चलेगी, मुझे ये नहीं पता कि ईरान हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल, ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, may strike Iran, may not strike Iran. I said it's very late. Iran has reached out. Big difference between now and a week ago. They suggested they come to White House. They are totally defenseless. They have no air defense whatsoever. ये डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में खड़े होके बोल रहे हैं कि ईरान ने रीच आउट किया है, वो व्हाइट हाउस आना चाहता है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं। जी जनरल दयाल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए आज इजराइल जो है कंप्लीट एयर सुपरमेसी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसको नहीं डिफीट कर पा रहे। ना तो इजरायली इतनी स्ट्राइक्स की एयरक्राफ्ट्स ने, अगर उनका थोड़ा सा भी एयर डिफेंस सिस्टम अगर मैं समझता हूँ अगर काबिल होता तो अब तक कई हवाई जहाज गिर जाते ना, कई मतलब उनकी मिसाइल्स डिफीट होती। तो एयर डिफेंस सिस्टम वीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एयर टू एयर बैटल भी इजराइल के साथ ईरान नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन एकदम से कोई भी कंट्री, ईरान जैसी कंट्री जो कि अपने इतनी, जिसकी अपनी ऑनर है, प्रेस्टीज है, अपना सब कुछ है, जिसकी अपने बलबूते पर इतने साल से वो अमेरिका ने बार बार कोशिश की है, और ईरान को दोषी ठहराना भी मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप का भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इस किस्म की बातें करना। मैं समझता हूं कि इसमें ईरान से ज्यादा इजराइल को सोचने की आवश्यकता थी। क्या इजराइल मतलब इस पूरे इलाके में वही चाहता है, जो वो चाहता वही हो, तो फिर तो दुनिया सरेंडर कर दे। वहां वैसे ही इराक की कोई से नहीं है, सीरिया की कोई से नहीं, लेकिन जनरल साहब और कर्नल नैन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि व्हाइट हाउस में एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर के, जो कि उनका फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बोलने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको पिछले सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड के 4 वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप के बोल रहा हूं। कर्नल नैन एंड जनरल साहब, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट अमेरिका हैज टुडे। वॉशिंगटन डीसी में आप सुनिए तो ट्रंप कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब आई हैव हैड इट, मतलब मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं साउथ लॉन में खड़े हो। ट्रंप ने कहा मैंने पुतिन को बोला है, टोल्ड पुतिन मीडिएट रशिया फर्स्ट बिफोर यू मीडिएट इजराइल ईरान। वो बेसिकली कह रहे हैं कि पुतिन को मैंने बोला है तुम पहले अपना राड़ा संभालो, तुम पहले अपना रशिया और यूक्रेन संभालो, उसके बाद ईरान इजराइल में घुसना। वो कह रहे हैं कि आई हैव हैड इट सरेंडर, मतलब जो बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा ये अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या है, तो उसने कहा आई हैव हैड इट। वो कह रहे हैं ईरान का रीच आउट हो चुका है, ईरान सरेंडर चाहता है, अब मेरे ऊपर है मैं कितना उन्हें लंबा रोप दूंगा, मैं उन्हें कितना मौका दूंगा। ट्रंप और